हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस पढ़ेंगे। सीक्वेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर फॉलोइंग अ सर्टेन रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। हमारे पास नंबर्स होंगे जो एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होंगे, कोई रूल फॉलो कर रहे होंगे, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं ये नंबर्स। ये एक सीक्वेंस है। इसमें जो सारे ही नंबर्स हैं वो 2 ज्यादा हैं अपने प्रीसीडिंग नंबर से। 2 मोर देन इट्स प्रीसीडिंग नंबर। पहले वाले नंबर से 2 ज्यादा है 4। 4 में 2 ऐड करेंगे 6 मिलेगा, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 मिलेगा। अगला हमें कैसे मिलेगा? 8 में 2 ऐड कर देंगे 10, फिर 10 में 2 ऐड कर देंगे 12। तो ये क्या हो गया? एक सीक्वेंस हो गया। ऐसे ही हमें आगे के नंबर्स मिलते जाएंगे। अगला अगर मैंने लिखा 2 4 16 256, तो ये भी क्या है? एक सीक्वेंस है। 2 का स्क्वायर करने पे 4 मिलता है, 4 का स्क्वायर करने पे 16 मिलता है, 16 का स्क्वायर करने पे 256 मिलता है। अब आगे यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? 256 का स्क्वायर कर देंगे तो वो नंबर आएगा। तो ये भी क्या है? एक सीक्वेंस है। अब मैंने लिखा 30 27 24। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हर नंबर जो है वो 3 कम होते जा रहा है। 30 माइनस 3 27, फिर 20 माइनस 3 24। अब अगला क्या आएगा? 24 माइनस 3 आएगा। अगला टर्म होगा 21। तो ये भी क्या हो गया? एक सीक्वेंस। अब एक एग्जांपल है 5 8 6 15। अब क्या ये सीक्वेंस है? अब इसमें अगर हम देखें तो उसमें कोई भी स्पेसिफिक रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ये 5 है, 5 में 3 ऐड करने पर 8 मिलता है, बट 8 में 3 ऐड करने पर 6 नहीं मिलता। अब तो कम हो गया। अब यहाँ पे फिर से बढ़ रहा है, फिर से कम होगा या बढ़ेगा, जो भी होगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टर्म प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, नेक्स्ट टर्म हम नहीं लिख सकते हैं। ये एक सीक्वेंस नहीं है। द नंबर्स used in sequence are called elements या फिर टर्म्स। ये सारे ही नंबर्स जो भी सीक्वेंस में यूज हुए हैं इनको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। सीक्वेंस की टर्म्स हैं या फिर ये सीक्वेंस के क्या है? एलिमेंट्स हैं ये सारे ही नंबर्स। अब अगर इन सारे ही सीक्वेंस के नंबर्स को प्लस साइन से हम क्या कर दें? रिलेट कर दें। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 14, तो ये क्या हो गया? एक सीरीज हो गया। सबको हमने कनेक्ट कर दिया है प्लस साइन से। सारे सीक्वेंस के एलिमेंट्स को या फिर टर्म्स को हमने प्लस साइन से कनेक्ट कर दिया है, तो वो हमारा बन चुका है सीरीज। ये हो गया एक सीरीज। अब इसको मैं लिखूं 2 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 256, तो ये भी हमारे पास क्या है? एक सीरीज है। इसको मैं लिखूं 30 प्लस 27 प्लस 24 प्लस, तो ये क्या हो गया? एक सीरीज हो गया। अब इसको मैं लिख दूं 5, ये तो खैर सीक्वेंस ही नहीं है। तो अब ये हो गया सीक्वेंस और ये हो गया सीरीज। सीक्वेंस में ही हमने बस सारे ही टर्म्स को प्लस साइन से कनेक्ट कर दिया, तो ये हमें मिल चुका है सीरीज। और माइनस साइन से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8, तो ये भी एक क्या है? सीरीज है। क्या होता है? A sequence of numbers whose each term is related to its predecessor and successor by uniform law। ये भी एक सीक्वेंस है नंबर्स का जिसमें सारे टर्म्स अपने पहले वाले टर्म से और अपने अगले वाले टर्म से किसी यूनिफॉर्म लॉ के थ्रू क्या हो रही होंगी? कनेक्टेड हो रही होंगी। जैसे मैंने लिख दिया 3 7 11 15, तो ये हमारा क्या है? एक प्रोग्रेशन है। हम 4 ऐड करने पर अगला अगला टर्म्स निकाल सकते हैं। 3 में 4 ऐड करने पर 7, 7 में 4 ऐड करने पर 11, 11 में 4 ऐड करने पर 15। अब हम पढ़ने वाले सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया 2 4 6 8 10। यहाँ पे मैंने लिखा 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। अब इन दोनों में से कौन सा सीक्वेंस है और कौन सा प्रोग्रेशन है? तो दोनों ही हमारे क्या है? सीक्वेंस हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? एक लॉ फॉलो हो रहा है। 2 में 2 ऐड करने पर 4, 4 में 2 ऐड करने पर 6, 6 में 2 ऐड करने पर 8, तो ये एक स्पेसिफिक रूल से आगे के नंबर्स हम लिखते जा रहे हैं।
इसमें भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, स्पेसिफिक रूल में हम नंबर्स को आगे लिखते जा रहे हैं, प्राइम नंबर्स को लिखते जा रहे हैं। 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3, 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5, 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11। तो इसमें भी हम आगे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जा रहे हैं और इसमें भी हम स्पेसिफिक ऑर्डर में जा रहे हैं। दोनों की दोनों ही सीक्वेंस है, लेकिन प्रोग्रेशन कौन सा इसमें से होगा? इसमें हम कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते। अगर मान लो मुझे 6th नंबर पे चाहिए कौन सा प्राइम नंबर आएगा, अब 6 नहीं 12th पे चाहिए मुझे, अगर कौन सा प्राइम नंबर आएगा, मान लो ये फर्स्ट पर है, सेकंड पर है, थर्ड पर है, फोर्थ पर है, फिफ्थ पर है, तो मुझे ऐसे ही 12th पर चाहिए कि 12th पर कौन सी प्राइम नंबर आने वाली है। तो मुझे सारे ही लिखने पड़ेंगे, फिर मैं फाइंड कर पाऊंगी कि 12th पर कौन सा प्राइम नंबर आने वाला है। कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, कोई फॉर्मूला हम नहीं बना सकते हैं सीक्वेंस में। प्रोग्रेशन में क्या होगा, हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं जिससे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। 12 टर्म पूछ लो, 19 टर्म पूछ लो, 21 टर्म पूछ लो, कोई भी फॉर्मूला को एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं जिसमें हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा इसमें फॉर्मूला, 2 इंटू में n, 2 इंटू में 1 करने पर 2 मिल रहा है, 2 इंटू में 2 करने पर हमें क्या मिल जाएगा 4, 2 इंटू में 3 रखोगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा 6, n की जगह 4 रखेंगे तो 8 मिलेगा। तो अगर मुझे 12th टर्म चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पे 8 मिल गया। अगर मुझे 12th टर्म चाहिए तो 2 इंटू में मुझे 12 करना पड़ेगा। अगर मुझे 19 टर्म चाहिए तो 2 इंटू में 19 करना पड़ेगा। अगर मुझे 12th ही है, अगर मुझे 20th टर्म चाहिए तो मुझे 2 इंटू में 20 करना पड़ेगा। तो ऐसे ही मुझे कोई भी टर्म अगर चाहिए तो वो मैं फॉर्मूला से फाइंड कर सकती हूँ। प्रोग्रेशन में सीक्वेंस तो दोनों ही है, लेकिन प्रोग्रेशन जो एक फॉर्मूले से कनेक्टेड हो वही होगा, जिसमें टर्म्स फॉर्मूले के थ्रू कनेक्टेड हो वो क्या होगा, वो होगा प्रोग्रेशन। तो मैंने एक और एग्जांपल लिख लिया यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है। इसमें कैसे नंबर्स लिखे हुए हैं, सारे ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, एक के बाद एक के बाद एक सारे ऑड नंबर्स हम लिखते जा रहे हैं। तो उसमें हम फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, 2n + 1, n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू में 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और ये जगह +1 3, हमें 3 मिल जाएगा। फिर n की जगह हम 2 पुट करते हैं तो 4 + 1 5 हमें मिल जाएगा। n की जगह 3 पुट करने पर 7, 4 पुट करने पर 9। ऐसे ही हम कोई भी टर्म अगर हमें चाहिए आगे 21st टर्म तो हम क्या करेंगे 21 पुट कर लेंगे बस n की जगह, और हमें क्या मिल जाएगा 21st टर्म में जो कुछ भी आएगा वो हमें मिल जाएगा नंबर। प्रोग्रेशन में सबसे पहला टाइप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, जिसको हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। तो एपी क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ सर्टेन क्वांटिटी टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। ऐसी सीक्वेंस नंबर्स की जिसमें हर एक टर्म हमें कैसे मिलेगी, ऐड करके, कुछ क्वांटिटी ऐड करके, पहले वाले टर्म में कुछ क्वांटिटी ऐड कर दो तो हमें अगली वाली टर्म मिल जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब हम आगे और भी टाइप्स पढ़ेंगे जो कि होगा जीपी, तब हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस क्लियर होगा, बट अभी हम ये पढ़ते हैं कि एपी क्या होता है। तो मैंने लिखा 3, 8, 13, 18, 23, ये एपी है। क्यों, क्योंकि हर एक टर्म अगली टर्म में कुछ क्वांटिटी ऐड करके मिल रही है। वो क्वांटिटी क्या है 5, 5 ऐड करेंगे 8, फिर से 5 ऐड करेंगे 13, फिर से 5 ऐड करेंगे 18, फिर से 5 ऐड करेंगे 23। तो जब हम ऐड करते हैं पहले वाले टर्म में कुछ क्वांटिटी ऐड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं एपी। फिर हमें जो सीक्वेंस मिलती है पूरी उसको हम क्या बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब 8 - 3 अगर मैंने किया तो मुझे क्या मिलेगा 5 मिलेगा। 13 - 8 मैंने किया अगर तो मुझे फिर से 5 मिलेगा। 18 - 13 किया तो फिर से 5, 23 - 18 फिर से 5। हर बार डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। तो इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। डी से हम डिनोट करेंगे कॉमन डिफरेंस को। अगर मान लो T1, T2, T3, T4 कोई सीक्वेंस है और एपी बना रही है, यानी कि हर बार सेम क्वांटिटी हम ऐड कर रहे हैं, एपी बना रही है, तो फिर कैसे लिखेंगे हम डी, डी इक्वल टू T2 - T1। डी हम कोई भी दो नंबर्स के साथ लिख सकते हैं, बस एक के बाद एक होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। डी T4 - T3 भी हो सकता है, डी T3 - T2 भी हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस सेम आने वाला है। इसको ही हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये जो सीक्वेंस है इसमें हम पहले टर्म को क्या बोलते हैं ए बोलते हैं। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और जो डिफरेंस हमें मिल रहा है 8 - 3 5, 13 - 8 5,
जो डिफरेंस मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे डी। तो डी की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 5 मिल गई है। कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल गया है 5। अब कन्वर्स क्या है, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी जिसको हम ए से डिनोट करते हैं इज 8। अगर हमें पहली टर्म पता लगे एपी की 8 है और हमें डी यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया 3, तो हम एपी खुद से कैसे लिखेंगे। आपकी बार हमें एपी नहीं पता, अभी तक हमें एपी पता था और हमने उसमें ए को डिस्क्राइब किया, ए क्या होता है और डी क्या होता है। अब हमें एपी नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि पहला टर्म हमें 8 दे रखा है, उसके बाद डिफरेंस हमें 3 दे रखा है। तो हमें पता है पहला टर्म 8 है तो अगला हमें डिफरेंस 3 दे रखा है, तो 8 + 3 करके मिलेगा जो कि क्या हो जाएगा 11। पहला 8 मिलेगा, दूसरा 11, क्योंकि डिफरेंस क्या 3 दे रखा है। डिफरेंस निकालेंगे अगर हम 11 - 8 तो हमें 3 मिल जाएगा। फिर अगला हमें कैसे मिलेगा 11 में 3 ऐड करने पर, सॉरी 14 मिल जाएगा अगला 3 ऐड करने पर। फिर अगला हमें कैसे मिलेगा 14 में वापस से 3 ऐड करने पर 17 मिल जाएगा। ऐसे ही हमें सारी टर्म्स सीक्वेंस की मिलती जाएंगी। तो अगर हमें एपी नहीं दिया है, हमें पहला टर्म दे रखा है सीक्वेंस का एपी का या फिर सीक्वेंस का, और हमें डी दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है हमें 3, तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो डिफरेंस हम पहले टर्म में ऐड करेंगे, फिर हमें अगला टर्म मिलेगा, फिर उसमें दोबारा ऐड करेंगे वो डिफरेंस, फिर हमें अगला टर्म मिलेगा। तो हमें डिफरेंस कैसे हम निकालते हैं 11 - 8 करके, 14 - 11 करके, 17 - 11 करके। हमेशा सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करना है, या फिर 14 - 11 करना है, फिर 17 - 14 करना है। हमें एग्जाम्पल 1 में पूछा है इज 12 8 4 0 क्या एपी बनाता है। क्या ये जो सीक्वेंस है ये एपी बनाता है। हमें अगर एपी बनाता है तो हमें फर्स्ट टर्म बताना है और हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। तो एपी तो तब बनाएगा जब सबका डिफरेंस क्या हो सेम हो। तो हम डिफरेंस चेक करते हैं क्या सेम आ रहा है। तो हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 8 - 12 हमें क्या मिल जाएगा -4। फिर हम 4 - 8 करेंगे, 4 - 8 हमें क्या मिल रहा है -4। फिर हम 0 - 4 करेंगे, 0 - 4 कर दिया -4। डिफरेंस हमें सेम मिल रहा है, इसका मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम मिल जाए तो इसका मतलब एपी, ये जो सीक्वेंस है वो एपी बना रहा है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये होता है ए हमें मिल जाएगा 12। अब हमें डी पूछा है तो डी हमें क्या मिल गया है -4। डी हमें क्या मिल गया है, कॉमन डिफरेंस होता है डी, तो डी हमें क्या मिल गया है -4। एग्जाम्पल 2 में हमें बोला है क्या ये जो सीक्वेंस है वो एपी बनाती है। अगर एपी बनाती है तो हमें फर्स्ट टर्म भी बताना है, कॉमन डिफरेंस भी बताना है, अगले 2 टर्म्स भी बताने हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या ये एपी बनाती है। तो 15 - 7 क्या मिल जाएगा हमें 8। 23 - 15 करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। इसका मतलब ये सीक्वेंस एपी बनाती है। अब हमें क्या बताना है फर्स्ट टर्म, तो पहला टर्म क्या है 7 है। हमें डी बताना है, डी क्या है 8। डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 8 मिल रहा है हमें हर बार। अब हमें अगले टर्म बताने हैं। तो अगला टर्म कैसे मिलता है हमें, ये मिल गया, इसमें हम वही कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। 31 में हम 8 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 39। अगला टर्म हमें यहाँ पर मिल गया 39। फिर एक और टर्म चाहिए हमें, तो अब हम फिर से 39 में 8 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 47। तो अगला टर्म हमें मिल गया 47। हमें 2 टर्म बताने थे आगे के। अब नेक्स्ट टॉपिक है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। हम कैसे किसी एपी की जनरल टर्म को फाइंड करेंगे। कोई एपी है हमारे पास, उसका पहला टर्म हमने ए मान लिया, पहला टर्म क्या है ए है, और हमें डिफरेंस भी पता चल गया, डिफरेंस क्या है डी है। डिफरेंस को मैंने लेट किया है डिफरेंस डी, और पहला टर्म है फर्स्ट टर्म ए। तो हम एपी लिखेंगे कैसे, वो सीक्वेंस हम कैसे लिखेंगे। पहला टर्म तो ए है, अगला हमें कैसे मिलेगा, पहले टर्म में ये जो डी है वो ऐड करने पर। अभी हमने ऐसे ही फाइंड किया है। अब अगला कैसे मिलेगा, ए प्लस डी जो दूसरा टर्म है इसमें फिर से डी ऐड करने पर। फिर अगला कैसे मिलेगा, ए प्लस डी जो है इसमें वापस से डी ऐड करने पर। इसके बाद फिर डी ऐड करो, इसमें फिर डी ऐड करो, फिर अब इसमें फिर डी ऐड करने पर हमें अगला टर्म मिलेगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एपी बन जाएगा। ये क्या है हमारे पास, ए है कॉमा, ये क्या है हमारे पास ए प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं हम 1 2 - 1 लिख सकते हैं ना, ए प्लस 2 - 1 डी। ये क्या है 2d है, इसको कैसे लिख सकते हैं a प्लस 3 - 1 d, 2d मिल जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं a प्लस 1 2 3, ये 3d है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे a प्लस 4 - 1 d। इसको भी ऐसे लिख लेते हैं a प्लस 1 - 1 d, तो a प्लस 0d मिल जाएगा। बस इसको मैंने
सिंप्लीफाई किया थोड़ा-सा, मतलब अरेंज करके लिखा हुआ है। वापस वही मिलने वाला है, 2 - 1 1 ही मिलने वाला है, 3 - 1 हमें 2 ही मिलने वाला है, ये 2d है। 4 - 1 हमें 3 ही मिलने वाला है, ये d + d + d 3d है। 1 - 1 हमें 0 ही मिलने वाला है, यहाँ पर कुछ भी d नहीं है, तो a ही मिल जाएगा हमें। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो फर्स्ट टर्म के लिए मैंने 1 का यूज़ किया, सेकंड टर्म के लिए मैंने 2 का यूज़ किया, 2 - 1, थर्ड टर्म के लिए मैंने 3 - 1 यूज़ किया, फोर्थ टर्म के लिए मैंने 4 का यूज़ किया। ऐसे ही अगर हमें कुछ n टर्म चाहिए, तो मुझे n का यूज़ करना पड़ेगा। तो n टर्म है, जो भी हमें चाहिए उसको मैंने an से डिनोट कर दिया। आपकी बुक में tn है तो tn से कर लो। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? a प्लस हर बार a तो है ही, प्लस अगर हमें n वाला चाहिए तो n - 1 करना पड़ेगा। 2 के लिए हमें, ये सेकंड वाला है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 2 के लिए मैंने 2 यूज़ किया, थर्ड के लिए मैंने 3 यूज़ किया, फिर ये फोर्थ है 1 2 3 4 तो 4 यूज़ किया। ऐसे मुझे कुछ n चाहिए होगा तो n यूज़ करना पड़ेगा, और -1 - 1 तो सब में ही है, बाहर d भी सब में ही है। तो ये क्या निकल गया? फॉर्मूला निकल गया। अगर हमें 12th टर्म चाहिए होगा कि 12th टर्म पे क्या है, तो हमें यहाँ पर 12 - 1 लिखना पड़ेगा। तो ये एक जनरल टर्म बन चुका है किसी AP का।